Dear students, in this lecture we discuss exercise 1.6, question number 3rd here. Given that a string ABCD attached to fixed point A and D. एक स्ट्रिंग है ABCD जो दो पॉइंटों पर फिक्स कर दी गई है, एक पॉइंट A है और एक पॉइंट आपका D है। हैज़ टू इक्वल वेट्स, दो इक्वल वेट हैं विच इक्वल वेट्स W, इच नोटेड टू इट एट B एंड C। तो B और C पॉइंट पर दो वेट W लटका दिए गए हैं एंड रेस्ट विद द पोर्शन AB एंड CD इंक्लाइंड एंड एंगल, जो स्ट्रिंग का AB पार्ट है और स्ट्रिंग का जो CD पार्ट है वो 30 डिग्री का और 60 डिग्री का, 30 डिग्री और 60 डिग्री के एंगल बनाता है, किसके साथ? वर्टिकल के साथ। अगर ऐसा है, फाइंड द टेंशन ऑफ द पोर्शन ऑफ द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग में क्या क्या टेंशन प्रोड्यूस हुई, किस पोर्शन में कितनी टेंशन प्रोड्यूस हुई, एंड इंक्लाइनेशन ऑफ BC टू द वर्टिकल, और BC ने वर्टिकल के साथ क्या एंगल बनाया, ये हमें फाइंड आउट करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हमारे पास है ABCD, एक स्ट्रिंग दे रखी है, आप बना लीजिए। और उस स्ट्रिंग में क्या कहा गया है कि उनको A और D पॉइंटों पर फिक्स कर दिया गया है। मान लिया जाए कि ये पॉइंट आपके पास A है और ये मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई भी पॉइंट आपके पास D है। इस पे एक स्ट्रिंग को नोक कर दिया गया है। एक ये ले लेते हैं B पॉइंट, एक पॉइंट मान लेते हैं C और एक पॉइंट ले लेते हैं D। एक स्ट्रिंग है A, B और CD अटैच टू फिक्स पॉइंट A एंड D, हैज़ टू इक्वल वेट W नोटेड टू इट एट B और C। B पर भी एक वेट है जिसकी वैल्यू W kg है, C पर भी एक वेट लटका दिया गया है जिसकी वैल्यू क्या है, W kg। अगर ऐसा है, और जो स्ट्रिंग दे रखी है AB स्ट्रिंग है, ये जो वर्टिकल है, मान लिया जाए कि ये वर्टिकल है, ये जो स्ट्रिंग AB है वो इस वर्टिकल के साथ 30 डिग्री का एंगल बनाती है। जो स्ट्रिंग CD है ये मान लिया जाए वर्टिकल है, ये इस वर्टिकल के साथ एंगल 60 डिग्री का बनाती है। ओके, इन लाइनों को आगे बढ़ा देते हैं, इसको भी थोड़ा आगे बढ़ा लेते हैं। ओके, अगर ये एंगल 30 डिग्री का है बच्चों, तो ये एंगल भी आपके पास क्या होगा, 30 डिग्री का अल्टरनेट एंगल। ये एंगल 60 डिग्री का है तो ये एंगल भी क्या होगा आपके पास, 60 डिग्री का अल्टरनेट एंगल। ये 30 डिग्री है, ये एक स्ट्रेट लाइन है, एक लाइन पर बने हुए कोनों का जोड़ 180 डिग्री, तो इसलिए ये एंगल आपके पास 150 डिग्री बचेगा। ये भी एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन पर बना हुआ कोण 180 डिग्री का, ये 60 डिग्री है, तो ये एंगल आपके पास 120 डिग्री का। ओके, और भी डिस्कस करते हैं कि B पॉइंट पर वेट W लिया तो इस स्ट्रिंग के इस पोर्शन में और इस पोर्शन में बच्चों क्या प्रोड्यूस होगा, टेंशन प्रोड्यूस होगी। इस पोर्शन में जो टेंशन प्रोड्यूस हुई उसका नाम हम T1 रख देते हैं, इस पोर्शन में जो टेंशन प्रोड्यूस हुई उसका नाम हम बच्चों T2 रख देते हैं। इसी टाइप से पार्ट C पर भी आपने एक वेट लटका दिया, वेट लटकाने की वजह से इस पोर्शन में और इस पोर्शन में स्ट्रिंग प्रोड्यूस हुई, तो इसमें भी जो स्ट्रिंग प्रोड्यूस होगी वो T2 होगा। इसमें जो स्ट्रिंग प्रोड्यूस हुई वो आपके पास क्या है बच्चों, T3 है। इसमें T2 क्यों आया, सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, सेम पोर्शन ऑफ द स्ट्रिंग है, तो टेंशन हमेशा सेम पोर्शन ऑफ द स्ट्रिंग में आप क्या लेके चलोगे, इक्वल लेके चलेंगे। क्लियर स्टूडेंट्स? तो अब हम लैम्बिस थ्योरम अप्लाई करेंगे, कहाँ पर, एक पॉइंट B पर अप्लाई करेंगे और एक बार पॉइंट C पर अप्लाई करते हैं। तो फॉर पॉइंट B पॉइंट पर लैम्बिस थ्योरम अप्लाई करने के लिए आपने क्या देखा कि एक 3 फोर्सेस हैं, एक T1 है, एक आपके पास T2 है और एक हमारे पास वेट क्या है, W2। T1 के नीचे साइन ऑफ एंगल आएगा जो T2 और W के बीच में है, T2 और W के बीच में है, तो हमें इस एंगल की रिक्वायरमेंट है, हमें बताना है कि ये एंगल आपके पास क्या होगा। और ये एंगल मान लेते हैं कि वो थीटा डिग्री का एंगल है, तो T1 के साथ क्या आ जाएगा आपके पास, साइन ऑफ थीटा। सिमिलरली T2 के साथ एंगल आएगा जो T1 और W के बीच में है, ये T1 है और ये W है, इनके बीच का एंगल 150 डिग्री है, तो यहाँ आ जाएगा बच्चों साइन ऑफ 150 डिग्री। फिर W के साथ वो वाला एंगल आएगा जो T1 और T2 के बीच में है,
और T1 और T2 के बीच में बच्चों एंगल क्या है, आप देखिए कि अगर ये एंगल थीटा डिग्री है तो ये एंगल आपके पास क्या होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो एंगल है वो आपका होगा बच्चों 180 माइनस थीटा, बिकॉज एक लाइन पर बने हुए कोण का सम 80 डिग्री होगा, ये थीटा तो ये 180 माइनस थीटा, तो T1 और T2 के बीच का टोटल एंगल हुआ 180 माइनस थीटा प्लस 30 डिग्री। तो इसके साथ आ जाएगा बच्चों साइन ऑफ 180 माइनस थीटा और प्लस में 30 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, तो फ्रॉम दिस वी सी T1 बाय साइन थीटा, T2 साइन 150 साइन 90 प्लस 60 cos 60 दैट इज से 1/2 W, ये 210 साइन 180 प्लस समथिंग है, तो दैट इज इक्वल टू साइन ऑफ थीटा माइनस में 30 डिग्री। आप इसको लिख लीजिए 180 माइनस कॉमन लेके थीटा माइनस ऑफ 30 डिग्री, साइन 180 माइनस समथिंग सेकंड क्वाड्रेंट में, और साइन पॉजिटिव होता है इसलिए आप इसको ऐसा लिख सकते हैं। क्लियर है? तो यहाँ से आपके पास T1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन थीटा W साइन थीटा डिवाइड बाय साइन ऑफ थीटा माइनस 30 डिग्री। इसी टाइप से यहाँ से T2 की वैल्यू निकालेंगे तो T2 इज इक्वल टू W/2 साइन ऑफ थीटा माइनस में 30 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, सेम प्रोसेस अब हम अप्लाई करते हैं लैमिस थ्योरम एट पॉइंट सी पॉइंट पर आप लैमिस थ्योरम देखते हैं, ये पॉइंट सी है, तो अकॉर्डिंग टू पॉइंट सी वी हैव T2 एंड वी हैव टेंशन T3 एंड वेट W। T2 के साथ एंगल आएगा T3 और TW के बीच का, T3 और TW के बीच में एंगल है 120 डिग्री, तो ये आ जाएगा साइन ऑफ 120 डिग्री। T3 के साथ बच्चों एंगल आएगा T2 और W के साथ का, T2 और W के साथ का, दीज आर द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। अगर ये थीटा एंगल है तो ये आपका एंगल बच्चा क्या आएगा 180 माइनस में थीटा। ओके, या आप इसको ऐसे समझ लीजिए, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल लाइन है, ये एंगल 180 माइनस थीटा है तो ये एंगल भी क्या होगा 180 माइनस थीटा, दीज आर द अल्टरनेट एंगल। ओके, तो T3 के साथ आएगा साइन ऑफ 180 माइनस थीटा, और W के साथ एंगल आएगा T2 और T3 के बीच का। अगर ये 180 माइनस थीटा है बच्चों एंगल, तो इस एंगल को क्या होना पड़ेगा कि ताकि इसका टोटल 180 आ जाए, इसको थीटा होना पड़ेगा। तो T2 और T3 के बीच का एंगल है बच्चों साइन ऑफ 60 प्लस थीटा। ओके स्टूडेंट्स, फ्रॉम दैट T2 साइन 120 की वैल्यू क्या है √3/2, T3 साइन 180 माइनस थीटा, इसकी जगह पर आ जाएगा साइन थीटा प्लस में W, और साइन 60 प्लस थीटा है तो साइन ऑफ 60 प्लस थीटा। ओके, फ्रॉम दिस वी हैव तो फ्रॉम दिस वी हैव T2 बाय √3/2, T3 बाय साइन थीटा एंड W बाय साइन ऑफ 60 प्लस थीटा। तो देयरफॉर T2 इज इक्वल टू √3W बाय 2 साइन ऑफ 60 प्लस थीटा, and T3 is equal to W sin theta by sin of 60 plus theta। ओके स्टूडेंट्स, तो फ्रॉम दिस आपने पॉइंट बी पर लैमिस थ्योरम लगाई थी। ओके, पॉइंट बी पे लैमिस थ्योरम लगाई थी, तो ये T1 था, ये T2 था। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। अब पॉइंट सी पे लैमिस थ्योरम लगाते हैं तो अपने पास T2 ये बनता है, T3 ये बनता है, तो इसको हम इक्वेशन नंबर 3 ले लेते हैं, इसको हम इक्वेशन नंबर 4 ले लेते हैं, और इक्वेशन नंबर 2 में T2 की जो वैल्यू है W/2 साइन ऑफ थीटा माइनस में 30 डिग्री। ओके, ये T2 है और ये भी T2 है, तो इसका मतलब ये दोनों आपस में क्या होंगे बच्चों, इक्वल होंगे।
तो इनको इक्वल रखते हैं। तो फ्रॉम दैट √3w/2 साइन ऑफ 60 प्लस थीटा इज इक्वल टू w/2 साइन थीटा माइनस में 30 डिग्री। फ्रॉम दिस w से w कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो देयरफॉर वी हैव √3 साइन ऑफ थीटा माइनस 30 इज इक्वल टू साइन ऑफ 60 प्लस थीटा। ओके, तो दिस इम्प्लाइज √3 साइन ए माइनस बी, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, तो साइन ए कोस बी माइनस में कोस ए साइन बी, अगेन साइन ए प्लस बी यूजिंग साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। तो दिस इम्प्लाइज वी हैव √3 साइन थीटा कोस 30 √3/2 माइनस कोस थीटा साइन 30 1/2 साइन 60 √3/2 कोस थीटा कोस 60 1/2 साइन थीटा। फ्रॉम दिस 3/2 साइन थीटा माइनस √3/2 कोस थीटा इज इक्वल टू √3/2 कोस थीटा 1/2 साइन थीटा। दिस इम्प्लाइज 3/2 साइन थीटा माइनस 1/2 साइन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा √3/2 कोस थीटा प्लस √3/2 कोस थीटा रूट कोस थीटा। तो दिस इम्प्लाइज टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू √3 एंड दिस इम्प्लाइज थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, तो ये जो वैल्यू थी थीटा की, ये वैल्यू बच्चों क्या आ जाती है 60 डिग्री। और जब हम थीटा को यहाँ पर पुट करेंगे T1 में, w साइन 60 बाय साइन ऑफ 60 माइनस 30 इट गिव्स द वैल्यू ऑफ T1। थीटा को यहाँ पर पुट कर देंगे, ये हमें T2 की वैल्यू दे देगा। और जब थीटा की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा बच्चों, T3 मिल जाएगा। ओके, तो अपना जो बच्चों T1 है वो किसके इक्वल है, w साइन थीटा बाय साइन ऑफ थीटा माइनस 30, दैट इज़ w साइन थीटा बाय साइन ऑफ थीटा माइनस 30। w को 60 पुट किया, w साइन 60 साइन ऑफ 60 माइनस 30 दैट इज से 30 डिग्री, और दैट इज इक्वल टू w साइन 60 की वैल्यू √3/2 और साइन 30 की वैल्यू 1/2। तो वी हैव √3w इज द वैल्यू ऑफ T1। ओके स्टूडेंट्स, इसी टाइप से T2 की वैल्यू निकालोगे। और T2 आपके पास क्या है, T2 आप यहाँ से भी ले सकते हैं, √3/2w √3/2w साइन 60 प्लस 60 120 डिग्री √3w/2 साइन 120 साइन 90 प्लस 30 कोस 30 इज √3/2, 2 से 2 √3 से √3, इट इज़ द वैल्यू ऑफ T2। नाउ वी गेट द वैल्यू ऑफ T3। ओके, T3 की वैल्यू यहाँ से लेंगे, दैट इज से w साइन थीटा डिवाइड बाय साइन ऑफ 60 प्लस थीटा। तो w साइन थीटा की वैल्यू 60 डिग्री है, साइन ऑफ 120 डिग्री साइन 60 √3/2 और कोस साइन 120 साइन 90 प्लस 30 कोस 30 दैट इज अगेन √3/2 and we get the value of T3। okay students,